रोहित शर्मा ने सिलेक्टर्स को कहा है कि भैया अगर आप मुझे टी20 में खिलाने के लिए इच्छुक हो, आप मुझे खिलाना चाहते हो, तो आप मुझे अभी क्लियर बता दो ताकि मैं अपने स्टैंड को पहले ही क्लियर कर सकूं। वहीं विराट कोहली ने तो व्हाइट बॉल क्रिकेट से इनडेफिनेट टाइम के लिए ब्रेक ले लिया। ये तो 4 दिन पहले खबर आई गई थी। वहीं रोहित शर्मा को लेकर अभी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने कहा है कि भैया अब सिलेक्टर्स को बोल दिया, मतलब अजीत आगरकर की जो टीम है पूरी, उनको बोल दिया कि आप मुझको मेरी स्थिति क्लियर कर दो। अगर हम मौजूदा स्थिति में बात करें तो पिछला टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके बाद से ना तो विराट कोहली ने कोई मैच खेला टी20 इंटरनेशनल में और ना ही रोहित शर्मा ने खेला है। हार्दिक पांड्या को एक एक्सटेंडेड कप्तानी दी गई थी, हालांकि उनको ऑफिशियली कप्तान नहीं बताया गया था, लेकिन मोटे तौर पर यही देखा जा रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या जो है वही कप्तानी करने वाले हैं। लेकिन अब रोहित शर्मा का जो ये बात निकलकर सामने आई, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर हम लोग आने वाले समय की बात करें तो व्हाइट बॉल क्रिकेट इंडिया को ज्यादा खेलना नहीं है। 3 टी20 खेलने हैं साउथ अफ्रीका के साथ में, 3 टी20 खेलने हैं इनको अफगानिस्तान के साथ में, 3 वनडे खेलने हैं इनको अफ्रीका के साथ में। जैसे कुल मिलाकर ये 9 मैचेस ही हैं जो कि इंग्लैंड के साथ होने वाले टेस्ट सीरीज के पहले इंडिया को खेलने। उसके बाद इंग्लैंड भारत का टूर करने के लिए आएगा, तब 5 टेस्ट मैचेस होंगे और उसके बाद में भारत खेलेगा आईपीएल, और आईपीएल के तुरंत बाद होने वाला टी20 वर्ल्ड कप। तो ऐसे में भारत के पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मैचेस बचे हुए हैं। तो ऐसे में जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कहा था कि हम साउथ अफ्रीका के साथ जो लिमिटेड ओवर्स की सीरीज होने वाली उससे हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, तब कई लोगों को लगा था कि नहीं यार, जब आपको मैचेस खेलने के लिए कम मिलने वाले हैं तो आपको खेलना चाहिए, क्योंकि ये बात ऑब्वियस ही है कि अफगानिस्तान के खिलाफ तो ये दोनों खिलाड़ी शायद ही खेलें। अब एक एक करके हम जरा बात करते हैं दोनों ही खिलाड़ियों की सूरत हाल के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो देखिए विराट कोहली कहीं ना कहीं इस बात को अब क्लियर कर चुके हैं कि उनको लिमिटेड ओवर्स अब नहीं खेलना है और सिर्फ टेस्ट मैचेस के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। इससे होगा ये कि पहली बात तो वो कि अपना जो वर्कलोड है वो मैनेज कर पाएंगे, दूसरा वो अपने करियर को और ज्यादा लंबा खींचने की तरफ भी ध्यान दे पाएंगे। 34-35 साल के विराट कोहली हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले 3-4 साल में उनके रिफ्लेक्सेस भी काफी स्लो होने लगेंगे। ऐसे में अगर विराट कोहली इस तरीके से सोच रहे हैं कि उनको 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, तो कहीं ना कहीं उनको अपने करियर में कुछ ना कुछ तो कटौती करनी पड़ेगी, जिससे कि वो अपने करियर को और ज्यादा लंबा कर सके। तो इसीलिए विराट कोहली ने तो इंडेफिनेट ब्रेक ले लिया है व्हाइट बॉल क्रिकेट से, ये बातें क्लियर है। रोहित शर्मा की जहां हम बात करते हैं तो रोहित शर्मा एज में विराट कोहली से 1-1.25 साल बड़े ही हैं। अभी उनकी एज 35-36 के लगभग है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि खेलेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात जो आ जाती है वो ये कि अभी मौजूदा हालात में जो आने वाला टी20 वर्ल्ड कप है वो, और 2025 में पाकिस्तान में जो हो सकने वाली चैंपियंस ट्रॉफी है वो, इन दो को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग रोहित शर्मा की पोजीशन देखें तो सिलेक्टर्स, हमारे हेड कोच राहुल द्रविड़, वो सब के सब इस बात को लेकर एग्री करते हैं कि रोहित शर्मा से ज्यादा बेटर लीडर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया के पास में नहीं है। आप सूर्य कुमार यादव की बात कर सकते हैं, अय्यर की बात कर सकते हैं, केएल राहुल की बात कर सकते हैं, बुमराह की बात कर सकते हैं, पांड्या इंजर्ड इसलिए हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, किसी की बात कर लीजिए, लेकिन सबके सामने इस समय रोहित शर्मा बेस्ट एग्जांपल है, उनसे बेहतर कोई भी नहीं है। तो ऐसे में रोहित शर्मा ने जो अपनी बात रखी है बीसीसीआई के ऑफिशियल्स के सामने कि अगर आप मुझे टी20 फॉर्मेट में देख रहे हो, मेरे साथ फ्यूचर समझ रहे हो, तो प्लीज आप उस चीज को अभी क्लियर कर दें, जिससे कि मैं अपने माइंडसेट को उस तरीके से डेवलप कर सकूं। क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको देखना पड़ेगा कि भाई आखिर आप किन प्लेयर्स को मौका दे रहे हो। क्योंकि आप अगर अभी देखें तो ऋतुराज गायकवाड़, जायसवाल, शुभमन गिल, ये 3 ओपनर्स इस समय इंडिया में खेल रहे हैं। इसके साथ में अगर आप रोहित शर्मा को भी ऐड कर देते हैं तो प्लेयर्स का एक बहुत खतरनाक सा पूल खड़ा हो जाएगा, जिसमें कि आपको चूज करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो रोहित शर्मा ऑब्वियस ही बात है किसी को ना खुद को फॉल्स होप देना चाहते हैं ना ही दूसरे खिलाड़ियों को। रही बात वनडे की, तो सिर्फ 3 मैचेस होने हैं। देखिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 3 वनडे मैचेस होने हैं, इसके अलावा इंडिया का कोई वनडे मैच अभी हाल फिलहाल में होना नहीं। तो यहां पर यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वनडे की तरफ अभी फिलहाल ना ही ध्यान दिया जाए तो बेहतर होगा, बट टी20 की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन अभी इंडिया की टी20 यंग टीम ने किया है वो वाकई में काफी ज्यादा तारीफ के काबिल था। जिस तरीके से इन लोगों ने वहां पर अपना खेल दिखाया, जिस तरीके से यहां पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया, क्योंकि कई सारे मैचेस थे, मतलब इवन अगर आप आखिरी मैच को ही देख ले, आखिरी ओवर में 1 ओवर में जीतने के लिए 10 रन चाहिए थे, अर्शदीप जब बॉलिंग कर रहे थे, तो जिस तरीके से इंडियन यंग ब्रिगेड ने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। ऐसे में आप ये सोचेंगे कि हम सीनियर खिलाड़ियों को अंदर लेकर आ जाएं तो वो कहीं ना कहीं एक रिफ्ट पैदा करता है। अब सीनियर खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो शिखर धवन मुझे लगता है आउट हो चुके हैं, मोहम्मद शमी शायद ही टी20 में वापसी कर पाएंगे, आर अश्विन शायद ही वापसी कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बड़े नाम है इंडियन क्रिकेट के, लेकिन आपको अब नए खिलाड़ियों के लिए जगह बनानी होगी। रवि बिश्नोई बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा ने बहुत सही काम किया है इस बात को अपफ्रंटली बोलकर
कि अगर आप मुझे खिलाना चाहते हो तो मेरी कंडीशन को आप जितना जल्दी क्लियर कर दो उतना बेहतर होगा, क्योंकि इससे बाद में जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं बढ़ेंगी और चीजें बहुत ज्यादा सिंपल रहेंगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को वाकई में T20 आकर खेलना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के पहले ये लोग मैचेस क्यों नहीं खेल रहे, तो देखिए उसके ठीक पहले हमारे पास आईपीएल है, जहां पर इन लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। तो हम उसके ऊपर अभी डिपेंड कर रहे हैं। हालांकि आईपीएल के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं दिक्कत वाली चीज भी हो जाती है, बट हाँ ये बात है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।